पिछले कुछ दिनों से एक शब्द चर्चा में है और शब्द है कंगारू कोर्ट। दरअसल हमारे जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी एक लॉ यूनिवर्सिटी गए और वहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए कंगारू कोर्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंगारू कोर्ट का अर्थ क्या होता है और ये क्यों भारत के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह और आप जुड़े हैं कोचिंग वाले की नॉलेज सीरीज से। तो चलिए जानते हैं आप किसे कंगारू कोर्ट कहेंगे। दरअसल कंगारू कोर्ट कुछ गैर कानूनी अदालतें हैं जो बिना किसी ठोस सबूत के किसी एक खास समुदाय या व्यक्ति विशेष को आरोपी सिद्ध कर देती है। तो इन्हें कंगारू कोर्ट ही क्यों कहा गया? आपने देखा होगा कि कंगारू जिस तरीके से उछल कर चलता है, ये अदालतें जो कि गैर कानूनी है, ये बिना सबूतों के सीधा उछलकर आरोपों को सिद्ध कर देती है। इसकी शुरुआत जो है वो हमें अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगभग 1850 के आसपास दिखाई देती है, जब वहां गैर कानूनी अदालतों को कंगारू कोर्ट कहा गया था। चलिए अब हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपने आजकल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कुछ बहस होते देखी होगी जिसमें दो पक्ष आमने सामने रहते हैं और एंकर कुछ लोगों की भावनाओं या हम यूं कहें बहुमत के आधार पर किसी एक खास पक्ष को आरोपी सिद्ध कर देता है। आपके सामने कुछ हालिया उदाहरण है, जैसे आर्यन खान केस है जिसमें मीडिया द्वारा आर्यन खान को पहले ही ड्रग्स का आरोपी घोषित कर दिया गया। सेम केस हमने सुशांत सिंह के मामले में भी देखा, जब रिया चक्रवर्ती को बिना किसी ठोस सबूतों के पहले ही इन कंगारू कोर्ट्स द्वारा आरोपी सिद्ध कर दिया गया। ऐसा सिर्फ न्यूज़ चैनल्स ही नहीं करते हैं। आपने कुछ खाप पंचायतों के बारे में भी सुना होगा जिसमें कुछ लोग बैठ के बहुमत के आधार पर फैसला सुना देते हैं। जैसे हरियाणा में आपने सुना होगा कि कुछ खाप पंचायतों द्वारा लड़कियों के जीन्स पहनने, मोबाइल रखने पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो क्या इन कंगारू कोर्ट्स को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। इसके लिए 2011 में इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो इनके पास में ये ताकत आती कहां से है? देखिए, भारत का संविधान आपको ये आजादी देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में ये बात लिखी है, आपके अभिव्यक्ति के आजादी की, यानी अपनी बात रखने की आजादी की। उसी का समर्थन करता है मीडिया और अपनी मनगढ़ंत बातों को या बहुमत के आधार पर लोगों के सामने पेश करते हैं और किसी एक पक्ष को आरोपी सिद्ध कर देते हैं। इन कोर्ट्स को हम कंगारू कोर्ट कहते हैं क्योंकि ये एक तो गैर कानूनी है, दूसरा ये अनौपचारिक तरीके से बहुमत के आधार पर या ज्यादा लोगों की भावनाओं के आधार पर फैसला सुना देते हैं। तो ये भारत की न्यायपालिका के लिए खतरा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो ऐसे मामलों में कोर्ट के अगेंस्ट भी चले जाते हैं, क्योंकि कंगारू कोर्ट जो है, जो मीडिया ट्रायल जो है, उनके थ्रू ज्यादातर लोगों को ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है पहले ही कि दोषी कौन है, बिना किसी सबूतों के। तो इनको रोका कैसे जाए? देखिए, आज के टाइम में मीडिया की मॉनिटरिंग करना काफी मुश्किल है, क्योंकि भारत में आज के समय में लगभग 300 से 400 न्यूज एजेंसीज है जिन पर डेली नजर रखना काफी मुश्किल काम है। इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि वो एक स्वतंत्र संस्था बनाए जो पूरी तरीके से मीडिया पे निगरानी रखे, उसे रेगुलेट कर सके, ताकि मीडिया की साख बची रह सके। धन्यवाद। आज के मुद्दे में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।